let's get your top focus. Well, Tuesday turned out to be the day, the big day that etched itself into the history books as all the 41 trapped workers were heroically rescued from the Silkyara tunnel in Uttarkashi. They were garlanded and greeted by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and the Union Minister V.K. Singh. Well, it took 17 days of the Himalayan efforts to lay those crucial pipes through the rubble. The men, machine and a billion prayers all came together in a manner which overcame all odds and hurdles to script history. In the end, it was the outlawed practice of rat hole mining which eventually helped achieve the success. Now, the trapped workers were pulled out through 57 meters of steel pipe on stretchers fitted with wheels. While the families of the workers celebrated a late Diwali, a nation collectively breathed a sigh of relief. With joy and happiness, the kin of those rescued were seen bursting crackers and distributing sweets amongst each others with great gratitude to the Prime Minister, the officials and all the teams. It was indeed a massive national effort involving 10 agencies, including the NDRF, the SDRF, the Indian Army and the Indian Air Force. Now, international tunneling experts were also flown in for this Herculean task. मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। Well, from my heart, it has been my honour to serve, and as a parent, it's been my honour to help all the parents out there getting their children home. And you remember in the beginning I said 41 people home safe, no one gets hurt by Christmas. Yes. Christmas has come early, it's perfect. Oh, yeah. जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा तो जो वहाँ श्रमिक थे, जो हमारे भाई लोग थे, सबसे पहले पूरे देश के लिए जो 13 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था, 17 दिन से जो रेस्क्यू चल रहा था, बहुत ही ऊंचे दर्जे का था। जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा, उनका रिएक्शन इतना था कि जैसे मैं अंदर टनल के अंदर प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं, पैनिक ना हो, हम एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है आपकी सहायता के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुशल मंगल थे कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक करके बाहर निकालेंगे। जैसे निकल गया वहाँ से, सुरंग में से निकल गए थे, जैसे बात हो गई थी हम सबको, मतलब कि हम निकल आए हैं। बात करके कह रहे थे कि हम जा रहे हैं कहीं, मेडिकल चेकअप में लेके गए थे। तो थोड़ी देर के बाद कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए, ये बोल रहा था। मोदी जी के मैं यही कहना चाहती हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं, हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतज़ार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन, आधा महीने से भी ज़्यादा है। हम चाहते वहाँ के जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी जो आगे मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे निवेदन करेंगे उनका जो भी मेडिकल वो करना चाह रहे वो करके घर भेज दे, बस हम यही कहेंगे।
इनका माँ का और इनका बीवी का जो दुख देखा थे, और निकल बात में इनका खुशी जो होता है, ये खुशी तो बहुत खुशी का बात है। और मैं यहाँ ही इतना ही बोलूँगे, देश का प्रधानमंत्री को बहुत बधाई एवं धन्यवाद दे रहा हूँ, और उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत खुशी है, हमारा भांजा और हमारे रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे। लगातार प्रयास, देश की दुआ और खास करके कुछ इंजीनियर्स की टीम की टोली ने जो प्रयास किया है अपनी जान जोखिम में डाल करके, प्रशंसा के काबिल है। आज पूरे परिवार में खुशी का माहौल अभी लग रहा है, और अब इंतजार कर रहे हैं उसके आने का। हमारे परिजन वहाँ हैं। हम लोग जो दिवाली की रात गम में बदली थी, हम खुशी से फिर से मनाएंगे उनके साथ में। निश्चित रूप से इस पूरे ऑपरेशन के लिए जो सरकार ने प्रयास किए हैं, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, भारत की सरकार हो, और प्रदेश स्तरों की सरकार ने अपने अपने राज्य से जो प्रतिनिधि भेजे, सभी प्रशंसा के पात्र हैं। और लाखों लोगों की दुआ देश की, जो लगातार बिना रिश्ता नाता खून देखे जो प्रयास किए, प्रार्थना की, उन्हें बधाई के पात्र हैं। Meanwhile, Prime Minister Modi spoke to the workers who were rescued from the collapsed tunnel over the phone. Prime Minister saluted the patience and bravery of the rescue workers and called the mission a matter of great satisfaction. Prime Minister led the nation in praising the courage and the patience of the trapped workers and their families, and also the bravery and the determination of the rescue personnel. हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह पे हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे, सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। All right.